जय श्री राम। बंधु बंसुते कीनयो जागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। बचन करम मन कपट तजी, भजे हो राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भय काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुन चला विभीषण, आए हो जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोक के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप अरु भूधर, कट कटाहे डारही ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिला कर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत खटखटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, राम हरे। करही भालु कपि के बारा, राम हरे। मोरियो न मन तन टरियो न टारो, राम हरे। जिमी गज अर के फलन को मारो, राम हरे। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मड़ा विचलित हुआ और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुष्टि कहानियो, राम हरे। परोधरन व्याकुल सिर धुनियो, राम हरे। पुनि उठते ही मारे हूँ हनुमंता, राम हरे। घूर्मित भूतल परे हु तुरंता, राम हरे। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवन पछारसी, जहाँ तहाँ पटक पटक भट डारसी। चली बाली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित, कर समेत सुग्रीव। कांख दाब कपिराज कहूँ, चलाया अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति
गहन मीला। ब्रोकोटी भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, माँ श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरत बेस्तरही, गाई गाई भवनी दिनर तरहई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीवहि तब को जनि लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निबुक गए होते ही मृतक प्रतीति। काट से दसन नासिका काना, गरज आकाश चले होते ही जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांत से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहे उचरन गहे भूमि पछारा, अति लगाव उठ पुनि तेहि मारा। पुनि आए हो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु के जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिए जानी, फिरा क्रोध कर भय मन गलानी। सहज भीम पुनि बिन श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदेहो है। कही बार तासु परे, छाड़न गिर तर जो है। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर बानर होय करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जन क्रोधा। कोटि कोटि कपि धर धर खाई, जनटी गिर गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उसके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह से इस तरह घुसने लगी मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। कोटिन गहे शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलब मही गरदा। मुख नासा श्रवणन की बाटा,
निसर पराहि भालु कपि ठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट्ट के ठट्ट उसके मुख, नाक और कान की राह से निकलकर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रसहि जनु यही विधि अर्पा। मोरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सोझे न नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुन धाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज सवारे हुसैन में, देखहु खलबल दलहि बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग सजी कटी माथा, अरे दल दलन चले रघु